हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू developmenttutor.com। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो सैम्पल पेपर एचएससी बोर्ड के लिए दिया गया है। उसके क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी के कंसेप्ट समझेंगे, देखेंगे उसमें क्या क्या हमारे पास है। सो दिस इज अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है किरचॉफ्स सेकंड लॉ, दैट इज कॉल्ड वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ किसको बोलते हैं? यदि क्वेश्चन ये हो तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बोलते हैं हम लोग अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज एट एनी क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू जीरो, और एट एनी क्लोज्ड लूप algebraic sum of all the voltage source should be equal to zero, that is called Kirchhoff's voltage law। अब यहां पे मुझे पूछा है किरचॉफ्स सेकेंड लॉ को ही हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बोलते हैं। ये किस चीज को एक्सप्लेन करता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, कंजर्वेशन ऑफ मास को, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। तो ये हमारा वोल्टेज सोर्स होता है जो कि एनर्जी के बारे में बताता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या आंसर लिखेंगे? कंजर्वेशन of energy। this is what conservation of energy। next question है when a known resistance is determined by meter bridge, the error due to contact resistance is minimized by। तो क्यों आता है ऐसा एरर? तो इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ नोन एंड अननोन रेसिस्टेंस। हमारा जो मीटर ब्रिज होता है वहां पे 100 सेंटीमीटर का हमारा लेंथ होता है 1 मीटर का, और हमारा दो गैप होता है, एक होता है लेफ्ट गैप, दूसरा होता है राइट गैप, जॉकी से लगा रहता है गैल्वेनोमीटर में। और ये LX, दिस इज LR, और X और R। सो X अपॉन R इक्वल टू LX अपॉन LR। सो दिस इज व्हाई कनेक्टिंग बोथ द रेसिस्टेंस ओनली इन वन गैप, इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ नोन एंड अननोन रेसिस्टेंस, यूजिंग यूनिफॉर्म वायर, ऑब्टेनिंग द नल पॉइंट नियर द एंड्स ऑफ द वायर। तो हमारा आंसर होगा इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ known and unknown resistance, interchanging the position of known and unknown resistance। अब देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछा है। क्या पूछा है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। होता क्या है ये पोटेंशियल ग्रेडियंट? पहले इसको समझिए। सो दिस इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको डिनोट करते हैं हम लोग K से। किससे डिनोट करेंगे हम लोग? K से। और दिस K इज इक्वल टू वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। अब वोल्टेज का क्या होगा? तो इसका वोल्ट ही होता है, और लेंथ को क्या होता है? मीटर। तो हमारा यूनिट क्या बन गया? वोल्ट पर मीटर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 4 है हमारे पास। इंस्ट्रूमेंट विच कैन मेजर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एज वेल एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जो हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करे और उसको वही इंस्ट्रूमेंट हमारा EMF को भी मेजर करें, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। पोटेंशियोमीटर क्या करता है? टर्मिनल बोलते हैं जिसको हमारा नॉर्मल वोल्टेज है, और EMF बोलते हैं हमारा जो E से डिनोट करते हैं, उसमें हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस भी काउंट होता है। सो दैट इज व्हाट, इसको किससे मेजर करेंगे हम लोग? तो पोटेंशियोमीटर से मेजर करेंगे। किससे करेंगे? पोटेंशियोमीटर। दिस इज अबाउट पोटेंशियोमीटर। Which null point is obtained in the potentiometer? The current is drawn from the main battery। क्या होगा आंसर? मेन बैटरी। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। मेन बैटरी, सेल बैटरी, बोथ मेन एंड सेल बैटरी, नाइदर मेन नोर सेल बैटरी। तो क्या होगा आंसर? होगा मेन बैटरी। मेन बैटरी, दिस इज द आंसर, मेन बैटरी। 6 है पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ वायर डिक्रीजेज देन इट्स लेंथ। अब ये देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारा K इक्वल टू होता है V अपॉन L। कह रहा है इफ पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ ए वायर डिक्रीजेज, यदि ये हमारा डिक्रीज कर रहा है तो लेंथ क्या करेगा? मेरा इंक्रीज करेगा। क्यों?
क्योंकि ये पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सो यदि हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज कर रहा हो तो लेंथ क्या करेगा, मेरा इंक्रीज करेगा। सो आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहां पे, 4 रेसिस्टेंस 4 ohm, 8 ohm, X ohm, 12 ohm are connected in series to form Wheatstone network. If the network is balanced, the value of X. तो नो प्रॉब्लम। देखिए ये हमारा 4 ohm है, ये हमारा 8 ohm है, और ये हमारा X ohm है, और ये हमारा 12 ohm है। और हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में क्या जानते हैं, ये जो पॉइंट बी और डी है, यदि ये ब्रिज बैलेंस्ड है तो देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट हियर। यदि वो कुछ गैल्वेनोमीटर हो या कुछ हो तो इसमें करंट क्या होगा, जीरो होगा। अब हमें ये बैलेंस्ड ऑलरेडी बोला गया है, जब बैलेंस्ड होगा तो आर्म्स क्या होंगे, रेशियो ऑफ आर्म्स के इक्वल होंगे। सपोज दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज S. So can I write this P upon Q is equal to R upon S. P कितना है हमारे पास 4 ohm, Q कितना है हमारे पास X ohm, R कितना है हमारे पास 8, S कितना है हमारे पास 12. So 4 into 12 is equal to 8 into X, and this X is equal to 4 into 12 divide by 8. तो आंसर आ गया मेरा 6 ohm. देखिए है इसमें 6 ohm, नो देयर इज नो ऑप्शन। वन सेकेंड वेट। फोर रेसिस्टेंस 4 ohm, 8 ohm, X ohm, 12 ohm are connected in series to form Wheatstone network. If the network is balanced, value of this. So yes, so 12 into 4 is equal to 8 into X. This X equal to 12 into 4. 1 second. 4 upon X is equal to 8 upon 12. So 8X is equal to, no, 1 second. 4 resistance 4 ohm, 8 ohm, X ohm and 12 ohm are connected in a series to form Wheatstone's network. If the network is balanced, the value of X. So this is the 4 ohm, 8 ohm, X ohm, 12 ohm are connected in series to form Wheatstone. Okay, 4 ohm, 8 ohm, X ohm, 12 ohm, ये सारे सीरीज में बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा करना है कि ये हमें फॉर्म हो सीरीज हो 4 upon 8 is become 4 ohm and 8 ohm. Okay, so we can write here 4 upon 8 is equal to X upon 12. So 12 into 4 is equal to X into 8. No, this is the same here. 1 second. Four X equal to 12 into 8. So this X equal to 12 into 8 upon 4. That is what? 3 is 24 ohm. Okay, fine. So this 4 upon 12 is equal to 8 upon X. अब ये देखिए कैसा होगा, ये 4 ohm है, ये 12 ohm, दिस इज 8 ohm, दिस इज X ohm. यदि इस तरह से होगा तो दिस 4 upon 8 is equal to 12 upon X, multiply this 4 into X is equal to 12 into 8. So this X is become 12 into 8 divided by 4. That is what? 24 ohm. That is what? 24 ohm. थोड़ा अरेंजमेंट करके देखना पड़ेगा. 4 रेसिस्टेंस 4 ohm, 8 ohm, X ohm, 12 ohm
आर कनेक्टेड इन सीरीज टू फॉर्म वेटस्टोन नेटवर्क इफ द नेटवर्क इज बैलेंस्ड देन वैल्यू ऑफ एक्स। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, दिस 4/8 इज इक्वल टू 12/x and even you can write like this 4/12 is equal to 8/x. so ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा हमारा 24 ओम। स्टेट किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को बोलते हैं हम लोग केसीएल, दैट इज कॉल्ड किरचॉफ्स करंट लॉ। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? किरचॉफ्स करंट लॉ। और ये लॉ क्या होता है? तो ये जंक्शन के बारे में बताता है। सपोज कोई हमारा ये जंक्शन है और इस जंक्शन की तरफ करंट आ रहा हो I1, I2, I3 बाहर जा रहा हो, I4 इधर आ रहा हो। यहाँ पे दो टाइप्स के करंट हैं। एक तो करंट अपने अंदर आ रहे हैं जंक्शन की तरफ और एक दूसरे जंक्शन से बाहर जाते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जंक्शन किसको बोलेंगे? जहां से मोर देन 2 ब्रांच जाता हो उसको क्या बोलते हैं? जंक्शन। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 ब्रांच है। सो कैन आई राइट दिस I1 प्लस I2 प्लस I4 minus I3 is equal to 0, means algebraic sum of all the current should be equal to 0. So this I1 plus I2 plus I4 is equal to I3. I1 plus I2 plus I4 is equal to I3, or I can define like that: at any junction algebraic sum of all the current should be equal to 0. All the current should be equal to 0. So that is what I1 plus I2 plus I4 minus I3 is equal to 0. This I1 plus I2 plus I4 is equal to I3, means incoming current is equal to outgoing current. This is what incoming current is equal to outgoing current. Incoming current is equal to outgoing current. अब देखिए जो जंक्शन के तरफ जो आ रहा है दैट इज द पॉजिटिव, और जो जंक्शन से बाहर जा रहा है दैट इज कॉल्ड निगेटिव। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 I1 प्लस I2 प्लस I4 क्या है? हमारा जंक्शन की तरफ आ रहा है। सो हमने इस सबको पॉजिटिव लिया है। जो जंक्शन से बाहर जा रहा है उसको हमने निगेटिव लिया है। सो I1 प्लस I2 प्लस I4 माइनस I3 इक्वल टू 0, दैट इज I1 प्लस I2 प्लस I4 इक्वल टू I3। Next sum about Kirchhoff's second law. So this is about Kirchhoff's second law. At any closed loop, algebraic sum of all the voltage should be equal to 0. Is called Kirchhoff's second law. इसको क्या बोल देंगे हम लोग? Kirchhoff's second law. Are Kirchhoff's law applicable to both AC and DC circuit? Yes, it is applicable for both AC and DC circuit. सिर्फ AC सर्किट में क्या होगा, वहां पे हम लोग वेक्टर की तरह डायरेक्शन लेके करेंगे। यहां पे कोई डायरेक्शन नहीं रहता है, क्योंकि वहां पे जब हम ऐड करते हैं तो वेक्टर के हिसाब से ऐड करेंगे। सो फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा हमारा,
जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज एप्लीकेबल फॉर बोथ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज एप्लीकेबल टू बोथ AC and DC circuit, AC and DC circuit. डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को कैसे डिफाइन करेंगे देखिए इधर, इसको बोलते हैं हम लोग के वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, क्या बोलेंगे, इट इज वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पोटेंशियल ग्रेडियंट, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। वोल्टेज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ऑन व्हाट फैक्टर डज द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द वायर डिपेंड, तो किस पे डिपेंड करता है ये पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो लेंथ पे डिपेंड करता है, वोल्टेज पे डिपेंड करता है। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो आपने अभी देखा था V/L था, इसका क्या लिखे थे, वोल्टेज पर यूनिट वोल्ट पर मीटर, दैट इज द SI यूनिट हो जाएगा ये। अब यहां पे एक क्वेश्चन देखिए, वोल्ट मीटर हैज ए रेसिस्टेंस ऑफ 100 ओम, वोल्ट मीटर के पास कितना रेसिस्टेंस है, 100 ओम। व्हाट विल बी इट्स रीडिंग व्हेन इट इज कनेक्टेड अक्रॉस ए सेल ऑफ EMF 6 वोल्ट, ये EMF दिया हुआ है मुझे 6 वोल्ट, हमें बोला है इंटरनल रेसिस्टेंस दिया हुआ है 20 ओम। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप करंट निकाल लीजिए, करंट कितना होगा हमारा 6 अपॉन टोटल रेसिस्टेंस 120, और मुझे V पूछा है तो V इक्वल टू E माइनस I इंटू स्मॉल r, so 6 minus 6 upon 120 into a small r is what, 20, 26 are right, so 6 minus 6 upon 6, that is what, 6 minus 1, answer is 5 volt। V इक्वल टू, ये जो V है हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनल वोल्टेज, क्या बोलते हैं इसको, टर्मिनल वोल्टेज, एंड दिस E इज कॉल्ड EMF। सो I कैसे निकाले, I इक्वल टू ऑलरेडी हमारा EMF दिया हुआ था, टोटल करंट कितना घूम रहा है उसमें, तो 6 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस 120, 100 प्लस 20 दैट इज 120। उसके बाद हमने फॉर्मूला लगाया V इक्वल टू E माइनस I इंटू R। इन ए मीटर ब्रिज टू अननोन रेजिस्टेंस R and S are connected between the two gaps, gives a null point is 60 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड, what is the ratio of R and S। तो ठीक है, ये हमारा R हो गया, यहां पे हमने R लगा दिया और यहां पे हमने S लगा दिया, और 60 सेंटीमीटर पे बोला है तो ये हमारा 60 सेंटीमीटर यदि है तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा मेरा 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा नल पॉइंट मिल रहा है, सो कैन आई राइट लाइक दिस, R अपॉन S इज इक्वल टू LX अपॉन LR, इसको मैं LX ले लेता हूँ, इसको मैं LR ले लेता हूँ, सो R अपॉन S इज इक्वल टू 60 अपॉन 40, दैट इज वॉट, 2 2 जा एंड 2 3 जा, ये हो जाएगा हमारा 3 अपॉन 2, सो R अपॉन S कितना आ गया मेरा, 3 अपॉन 2 आ गया। दिस इज द रेशियो ऑफ R अपॉन S। अब कह रहा है कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ए पोटेंशियोमीटर ओवर ए वोल्ट मीटर। तो पोटेंशियोमीटर बहुत हाईली सेंसिटिव होता है, दो ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, जबकि वोल्ट मीटर हमारा आइडियल होता है, बहुत ज़्यादा वोल्टेज के लिए हम लोग यूज करते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन ए पोटेंशियोमीटर एंड वोल्ट मीटर। तो पोटेंशियोमीटर हम लोग ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं, जबकि वोल्ट मीटर से क्या करते हैं हम लोग, मेजर करते हैं। बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है पोटेंशियोमीटर, जबकि वोल्ट मीटर हमारा उतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होगा। फिर कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन एन एमीटर एंड वोल्ट मीटर। तो एमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है, और वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज को मेजर करता है। सो यदि आपको एमीटर आए, दिस इज एमीटर एंड दिस इज वोल्ट मीटर। सो एमीटर क्या करेगा मेरा, इट रीड्स करंट
इट रीड्स वोल्टमीटर, इट रीड्स वोल्टेज। सेकेंड पॉइंट है एमीटर हम लोग कैसे बनाते हैं, तो गैल्वेनोमीटर जो गैल्वेनोमीटर रहता है उसके साथ यदि पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, एमीटर। सपोज इस तरह से हमारा कोई गैल्वेनोमीटर है और उसके साथ हमने एक शंट रेजिस्टेंस ऐड किया तो गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड टू एमीटर। जबकि वोल्टमीटर में क्या होगा, गैल्वेनोमीटर के साथ ही हमारा शंट रेजिस्टेंस होगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये हमारा शंट है तो ये हमारा बन जाएगा वोल्टमीटर। क्या बन जाएगा, ये वोल्टमीटर। और दूसरा क्या, यहां पे हम एमीटर जो है सीरीज में कनेक्ट करते हैं। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज ऑफ द सर्किट। Voltmeter is connected in parallel. Voltmeter is connected in parallel to the circuit. तो ये पैरेलल में कनेक्ट होगा और ये क्या होगा, सीरीज में कनेक्ट होगा। कह रहा है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड जंक्शन। तो जंक्शन को डिफाइन करने के लिए एट एनी पॉइंट मोर देन टू ब्रांच इज कॉल्ड जंक्शन। जबकि इलेक्ट्रिक सर्किट का यदि बात करेगा तो इलेक्ट्रिक सर्किट हम लोग किसको बोलेंगे, जिसमें कि ब्रांचेज हो, वोल्टमीटर हो कनेक्टेड और रेसिस्टेंस हो, दिस इंटायर थिंग्स जिसमें कनेक्टेड हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शंट रेसिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेसिस्टेंस 18 ohm will allow 1/10 of current to pass through the galvanometer। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 क्या बोल रहा है, जो ये मेरा एक गैल्वेनोमीटर है और ये मेरा एक शंट रेसिस्टेंस है, इस गैल्वेनोमीटर से करंट जा रहा है 1/10 और तो रिमेनिंग करंट यहां से टोटल करंट यदि हमारा 1/10 यहां पे जा रहा होगा 1/10, सपोज 1 एम्पियर करंट यहां से गया तो 1/10 इसमें चला गया तो रिमेनिंग करंट कितना बचा, 1 - 1/10। तो यहां पे करंट कितना हो जाएगा 9/10 एम्पियर और यहां पे एस है। अब ये दोनों किस में कनेक्टेड हैं, तो पैरेलल में कनेक्टेड है और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 18 ohm। सो गैल्वेनोमीटर एंड वोल्टेज अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस द शंट रेजिस्टेंस। व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर, इज 1/10 into 18 is equal to 9/10 into S। क्या होगा ये, so this is 10 got cancel, 18 is equal to 9 into S and this S is equal to 18/9, that is what, 2 ohm। शंट रेजिस्टेंस कितना आ गया मेरे पास, 2 ohm आ गया। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है 4 रेसिस्टेंस 6 ohm 18 ohm फॉर्म ए वेटस्टोन ब्रिज, फाइंड द रेसिस्टेंस विच कनेक्टेड अक्रॉस द 18 ohm रेसिस्टेंस विल बैलेंस द नेटवर्क। तो अब देखिए यहां पे ये 6 ohm, ये 6 ohm और ये 6 ohm, लेकिन हमारा ये जो रेसिस्टेंस है ये हमारा कितना है 18 ohm। तो ये 6/6 तो 1 है, लेकिन ये 6/18 1/3 है, तो ब्रिज बैलेंस नहीं है। तो अब इस रेसिस्टेंस को कम करने के लिए हमने क्या किया, एक एक्स हम इसके
पैरेलल में ऐड कर दिए 18 ओम, क्योंकि हमें यदि रेसिस्टेंस को रिड्यूस कराना है तो हमें एक शंट रेसिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो अब यदि देख रहे हैं आप, सो ये 6 ओम है, ये 6 ओम है, ये 6 ओम है और ये 18 इंटू एक्स। सो कैन राइट दिस 6/6 इज इक्वल टू, इन दोनों का पहले हम क्या करेंगे तो नेट रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं। 18 ओम इज पैरेलल टू एक्स, सो कैन राइट 18 इंटू एक्स डिवाइड बाई 18 प्लस एक्स। तो अब ये 6 डिवाइड बाय 18 इंटू एक्स डिवाइड बाय 18 प्लस एक्स, ये 1 है हमारा। सो 1 इक्वल टू 6/18 एक्स डिवाइड बाय 18 प्लस एक्स, कितना हो जाएगा ये, दिस 1 इज इक्वल टू 6 इंटू 18 प्लस एक्स डिवाइड बाय 18 एक्स। सो दिस 18x is equal to 6 into 18 plus 6x. This 18x minus 6x is equal to 6 into 18 and 18x में से 6x जाएगा तो कितना बचेगा, 12x is equal to 6 into 18. This x is become 6 into 18 divided by 12. 6 2 जा 12, 2 9 जा, so this x is become 9 ohm. How much? X is become 9 ohm. सो हमारा आंसर जो होगा वो 9 ओम होगा। मीटर ब्रिज का सर्किट बनाने बोला है, तो 1 मीटर लेंथ होगा, दो लेफ्ट एक लेफ्ट साइड में रहेगा, दूसरा राइट साइड में, और नल पॉइंट दिखाइएगा LX और LR। तो आप लोग उसको अच्छे से सर्किट डायग्राम को एक्सप्लेन कर दीजिएगा और फाइनली आंसर में ऐसे लिख दीजिएगा x/r इज इक्वल टू LX/LR। वो पूरा डेरिवेशन आप करके दिखाइएगा वहां पे। स्टेट एनी टू सोर्स ऑफ एरर इन द मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट। जब हमारा वायर अच्छे से कनेक्ट नहीं होगा तो ये हमारा एरर देगा। यदि हमारा लेंथ थोड़ा सा भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा तो वहां पे हमारा मीटर ब्रिज में एरर दे सकता है। दूसरा एरर तब होगा जब हम लोग इंटरचेंज करेंगे तो हमारा एरर आएगा। व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, हाउ इट इज मेजर्ड। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में वोल्टेज पर यूनिट लिखिएगा और बड़ा सा डेरिवेशन जो है वो करके दिखाइएगा उसका। इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए सेल ऑफ EMF 1.5 वोल्ट्स, सेल ऑफ EMF 1.5 वोल्ट्स। सो देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, हमारा EMF दिया हुआ है 1.5 वोल्ट्स कनेक्टेड इन सीरीज ऑफ लेंथ 20 L हमारा दिया हुआ है 10 मीटर, रेसिस्टेंस दिया हुआ है 20 मीटर। व्हाट रेसिस्टेंस शुड बी इंट्रोड्यूस इन द रेसिस्टेंस बॉक्स, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर इज 1 माइक्रोवोल्ट पर सेंटीमीटर ऑफ वायर। सो 1 माइक्रोवोल्ट पर सेंटीमीटर बोला है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पूछा है वाटर रेसिस्टेंस शुड बी इंट्रोड्यूस इन रेसिस्टेंस बॉक्स। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम बना लेते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइड बाय 10 इंटू 10 पावर -2। 1 सेंटीमीटर इज बिकम 10 पावर -2। अब इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट ढूंढना है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है हमारा, K होता है हमारा V/L, दैट इज व्हाट पोटेंशियल ग्रेडियंट, एंड दिस I इज बिकम E/R प्लस R ऑफ E, ये लिख सकते हैं। अब हम V इक्वल टू लिख सकते हैं I इंटू R। I कितना है हमारा E/R प्लस R इंटू E इंटू R। नाउ मुझे R प्लस R ये हमारा वोल्टेज है, राइट। V इक्वल टू E इंटू R अपॉन R प्लस R इंटू E। अब इस R प्लस R एक्सटर्नल इज इक्वल टू E इंटू R डिवाइड बाई K इंटू L, क्योंकि वोल्टेज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, K इंटू L। सो वी कैन राइट K इंटू L। नाउ दिस R ऑफ E इज बिकम E into R divided by K into L minus R. So that is what 1.5 into 20 divide by
10 to the power -4 into 10 minus 20. So this entire answer is 2980 ohm. 2980 ohm. This is the question number 6. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 7 क्वेश्चन. द ईएमएफ ऑफ स्टैंडर्ड सेल 1.5 वोल्ट. सो E1 हमारा दिया हुआ है 1.5 वोल्ट्स एंड लेंथ दिया हुआ है L1 इज 300 सेंटीमीटर एंड L2 हमें दिया हुआ है 350 सेंटीमीटर और कह रहा है फाइंड द परसेंटेज एरर इन द वोल्ट मीटर. रीडिंग जो आ रहा है वो 1.8 आ रहा है, तो कितना होगा? तो हमें पता है E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2. सो E1 हमारे पास 1.5 है, E2 दैट इज व्हाट L1 300 डिवाइड बाय 350. हाउ मच? दिस इज 1.5 डिवाइड बाय E2 इज इक्वल टू 30 अपॉन 35. सो 5 6 जा एंड 5 7 जा. This 1.5 into 7 is equal to 6 times of E2. So that is what 1.5 into 7 divided by 6. कितना आएगा ये? 1.5 into 7 divided by 6. So this is 10 and I can write here 15 into 7 divided by 6 into 10. So 5 2 जा, 5 3 जा. And that is what 21 upon 12. कितना आ रहा है ये? 21 upon 12. अब ये 21 upon 12 जब आप इसको डिवाइड करिएगा 21 upon 12 को, तो कितना होगा ये? 12 1 जा, सो 9.0 84 इस अगेन 6 0. तो ये क्या दिख रहा है मुझे? 1.75 आ रहा है. कितना आ रहा है ये? 1.75 हमारा ये E2 आ रहा है. और हमें जो रीड करना है वो 1.8 करना है. सो हाउ मच एरर? दिस एरर इज बिकम this error is become E2 is 1.75 volt और रीड कर रहा है मेरा 1.8 volt. so difference is 1.8 minus 1.75, that is what 0.05. so 0.05 divided by 1.8 into 100, दैट इज वॉट 2.8571 परसेंटेज. ये कितना हो गया? 2.8571% हो गया. तो ये क्वेश्चन यदि आएगा तो आप इस तरह से इसको बनाइएगा. अब लॉन्ग क्वेश्चन में कह रहा है डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ नीट सर्किट डायग्राम हाउ विल डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस. तो वो पोटेंशियोमीटर वाला बड़ा सर्किट बनाना पड़ेगा और फाइनल आंसर ये आएगा R इक्वल टू कैपिटल R L1 अपॉन L2 माइनस 1. दिस इज वॉट इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पे ये आपको डिराइव करके दिखाना है. डिस्क्राइब हाउ ए पोटेंशियोमीटर यूज टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स बाय द कॉम्बिनेशन मेथड. E1 प्लस E2 इक्वल टू L1 प्लस L2 एंड E1 माइनस E2 इक्वल टू L1 माइनस L2. दोनों को कंपेयर करके वहां से E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2 निकालना है. स्टेट द यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर. व्हाई इज पोटेंशियोमीटर प्रिफर ओवर ए वोल्ट मीटर फॉर मेजरिंग ईएमएफ. क्योंकि एक्यूरेसी इसका बहुत हाई एक्यूरेसी है, ज्यादा एरर्स नहीं आते हैं. लेकिन इसका डिसएडवांटेज है कि ये पोर्टेबल नहीं है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा क्योंकि इस बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ. सो इसमें से आप वॉच करिए मेरे वीडियो को और देखिए, यहाँ पे कुछ आपको प्रॉब्लम लगे, डाउट्स लगे तो यू कैन आस्क और आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं. जो नेक्स्ट ये आप कर सकते हैं या कोई क्वेश्चन आपको डाउट्स हो तो उसके बारे में लिख सकते हैं. थैंक यू सो मच.